हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो कि बीबीयू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के जनसंख्या के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की जनसंख्या, जो कि जिसे मानव संसाधन भी कहते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करते हुए जनसंख्या वितरण की व्याख्या कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे हुए है, जबकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक झारखंड भारत का विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है, परंतु खनन कार्य, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि में वृद्धि के साथ यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि दिखाई पड़ती है। झारखंड में पिछले 70 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है। सन 1950 में झारखंड की जनसंख्या मात्र 97 लाख थी, जो वर्ष 1961 में बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख हो गई। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 19.7% रही। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1991 की जनसंख्या में 24% हुई है, जबकि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ है। इस जनसंख्या में वर्ष 2001 की अपेक्षा 22.3% जनसंख्या अधिक दर्ज हुई है। आगे कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कोडरमा जिले में है, जो कि 43.42% रही है। दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर चतरा की, जो कि 31.77% रही है। सबसे न्यूनतम वृद्धि दर 11.99 धनबाद जिले की रही है। आगे है कि झारखंड में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप असमान है, यानी कहीं पे भी एक जैसा नहीं है। जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, जो कि 29,14,253 है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, जो कि 4,61,790 है। झारखंड की 50% जनसंख्या मात्र 7 जिलों, जिसमें रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, बोकारो आदि में निवास करती है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गुमला, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, साहिबगंज, चतरा, सरायकेला, खरसावा आदि 9 जिलों में प्रदेश की 35% जनसंख्या निवास करती है। शेष 15 जनसंख्या 8 जिलों यानी कि पाकुड़, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा आदि में निवास करती है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, झारखंड में जनसंख्या के असमान वितरण की व्याख्या कीजिए तथा असमानता के कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, झारखंड में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप असमान है। जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, जो कि हमने पढ़ा ही था इसे, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। झारखंड की 50% जनसंख्या मात्र 7 जिलों, नहीं 8 जिले था ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, बोकारो आदि में निवास करते, जबकि पश्चिम सिंहभूम, दुमका, गुमला, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, साहिबगंज, चतरा, सरायकेला, खरसावां आदि 9 जिलों में प्रदेश की 35% जनसंख्या निवास करती है। शेष 15% जनसंख्या 8 जिले पाकुड़, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा आदि में निवास करती है। अब कहा जा रहा है जनसंख्या के असमान वितरण के कारक। तो पहला है भौतिक कारक। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जलवायु, जल की आपूर्ति और प्राप्त मिट्टी की उर्वरा शक्ति, समुद्र से किसी प्रदेश की ऊंचाई, स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं।
जिसमें स्वास्थ्यकर जलवायु है, वो प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को। वह जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जहाँ की जलवायु उससे के स्वास्थ्य तथा उद्योग के लिए अनुकूल है, वहाँ सबसे अधिक मानव का विकास हुआ है। झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का प्रदेश है तथा मानसून जलवायु को मानव अधिकार हेतु आदर्श माना जाता है। दूसरा है भौतिक स्वरूप, जिसमें बोल रहा है कि भूमि की प्रकृति का भी जनसंख्या के वितरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उच्चावच के दृष्टिकोण से झारखंड कटा फटा तथा ऊबड़ खाबड़ सतह से युक्त पठारी क्षेत्र है, जो मानव अधिवासों के विकास के लिए मध्यम दशाएं प्रदान करता है। अतः यहाँ अपेक्षाकृत कम जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा है कृषि। भूमि की उर्वरा शक्ति भी किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या को आकर्षित करती है। झारखंड, गोड्डा, साहिबगंज तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। यहाँ अन्य भागों की अपेक्षा जनसंख्या सघन है, जबकि गुमला, लातेहार तथा सिमडेगा विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। झारखंड में धान, मक्का तथा चने की कृषि साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, पलामू, गढ़वा जिलों में अधिक होती है। अगला रीजन कहा जा रहा है खाने, खुदाने एवं उद्योग भी कहीं किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो कह रहा है कि जनसंख्या में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों अथवा शक्ति के संसाधनों के कारण ही यहाँ जनसंख्या का शीघ्र जमाव हो सका है। जिन भागों में खनिज पदार्थ विशेषकर कोयला, मैंगनीज, अब्रक, लौह अयस्क तथा तांबा मिलता है, वहाँ क्रमशः जनसंख्या का जमाव हुआ है। फिर पांचवा है यातायात के साधन। यातायात के साधन में बोल रहा है कि जीवन निर्वाह के लिए साधनों की उपलब्धता और जनसंख्या के उपरांत जनसंख्या के वितरण पर परिवहन की सुविधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मानव प्रगतिशील होने से एक स्थान पर बंध कर नहीं रह सकता, उसे प्रसार एवं समागम के लिए मार्गों की आवश्यकता होती है। कह रहे कि झारखंड के बोकारो, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह आदि में विकसित परिवहन साधन प्राप्त होने के कारण सघन बसे हुए हैं। अगला अगला कारक है सामाजिक कारक, जिसमें बोल रहा है कि जनसंख्या के घनत्व पर अनेक अभौगोलिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। मानव के आर्थिक विकास के लिए जातीय गुण, धार्मिक विचार धाराएं, सामाजिक परंपराएं तथा शासन प्रणाली भी प्रभाव डालती है। जहाँ जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था हो, वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। तो ये था झारखंड में जनसंख्या वितरण के असमान वितरण के जो प्रमुख कारक थे वे। अगला प्रश्न है झारखंड में जनसंख्या घनत्व का विस्तार से विश्लेषण कीजिए तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। जनसंख्या घनत्व क्या जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र या प्रदेश के स्थलीय संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव की प्रदर्शित करता है। झारखंड में वर्ष 2001 में जनसंख्या का औसत घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 414 हो गया। प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक प्रतिरूपों में बहुत अधिक भिन्नताएं दृष्टिगत होती है। न्यूनतम घनत्व 159 व्यक्ति जो कि किलोमीटर स्क्वायर दर्ज हुआ है, जबकि धनबाद उच्चतम घनत्व जो कि 1316 पर्सन किलोमीटर स्क्वायर है। प्रदेश के 8 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। धनबाद 1316, बोकारो 715, रामगढ़ 708, पूर्वी सिंहभूम 644, देवघर 602, गोड्डा 580, रांची 572, साहिबगंज 558 अवरोही क्रम में दिया गया है। यहाँ पे अवरोही क्रम में सबसे सघन आबाद जिले हैं। झारखंड के घनत्व के 4 प्रतिरूप हैं, जिसमें पहला है अति उच्च जनसंख्या घनत्व। अति उच्च यानी कि 500 से 500 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से जहाँ पे अधिक होती है, मतलब यहाँ अधिक अधिक होती है। तो कौन कौन से जिले हैं? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, गोड्डा, रांची, साहिबगंज आदि अति उच्च जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं।
उच्च जनसंख्या घनत्व जिसमें 300 से 500 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैले हुए हों। बोला कि इसके अंतर्गत पाकुड़, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, दुमका, गढ़वा, लोहरदगा आदि जिले हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व में जहाँ पे 200 से 300 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करते हों, इसके अंतर्गत कोडरमा जिला, चतरा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम आदि जिले सम्मिलित हैं। निम्न जनसंख्या घनत्व में कहा जा रहा है कि 200 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से कम जहाँ पे निवास करते हैं, तो गुमला, लातेहार, सिमडेगा आदि। अब बोल रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अभी हमने 2 में ही क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में दिखा था, तो उसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कारक भी पूछा है तो उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब अगला है साक्षरता क्या है। झारखंड में साक्षरता का विवरण दीजिए। कह रहा है कि साक्षरता मानव विकास और मानव जीवन की गुणवत्ता का सूचक है। यह एक और जन्म दरों को प्रभावित करती है, तो दूसरी ओर आर्थिक विकास, जीवन स्तर, महिलाओं की स्थिति, प्रति प्रवाधिक विकास आदि की सूचक है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 54.1% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 66.4% हो गई। वर्ष 2001 में पुरुषों की साक्षरता दर 67.9% थी, जो 2011 में 26.8% रह गई पर पहुंच गई है। जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में 39.4% थी, जो 2011 में 55.4% हो चुकी है। गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम आदि जिलों में ही साक्षरता दर से 60% कम है। शेष समस्त जिलों में साक्षरता दर 60% से अधिक है। कहा जा रहा है प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक रांची में पाई जाती है, जबकि सबसे कम पाकुड़ में, और अधिक महिला साक्षरता वाला जिला रांची है, तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। तो ये था साक्षरता दर का वितरण हमारे झारखंड राज्य में। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में जनसंख्या संघटकों का वर्णन करें। तो जनसंख्या संघटक जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके एवं जिसकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, ग्रामीण, नगरीय अनुपात, व्यावसायिक संरचना आदि प्रमुख घटक हैं। जनगणनाओं में सामान्यतः लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिवार, व्यवसाय, ग्रामीण, नगरीय अनुपात, शैक्षणिक स्तर, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, भाषा आदि से संबंधित आंकड़ों का संलग्न किया जाता है। अतः ये सभी जनसंख्या संगठन के अंग हैं। आयु संरचना कह रहा है कि जनसंख्या की शक्ति एवं क्षमता के अध्ययन में आयु संरचना सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। आयु वर्गानुसार वर्गीकरण से प्रदेश की जनसंख्या के वास्तविक चित्र का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि जनसंख्या में कितने बच्चे हैं, कार्यशील जनसंख्या कितनी है तथा कितने व्यक्ति जीवन की अंतिम अवस्था में हैं। किसी भी राज्य में प्राय 5 वर्ष की आयु तक शिशु, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले को किशोर किशोरियों, 15 से 34 वर्ष की आयु वाले को नव युवक, नव युवतियाँ, 35 से 59 वर्ष तक की आयु वाले को अधेड़ व्यक्ति और इससे अधिक आयु वाले को वयोवृद्धि माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक शिशुओं की संख्या पाकुड़ जिले में है, जबकि सबसे कम पूर्वी सिंहभूम में है। गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, लातेहार वाले जिले में 0.6 वर्ष के शिशुओं की संख्या जिले की कुल जनसंख्या का 18% से अधिक है। देवघर, पलामू, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, जामताड़ा, दुमका आदि जिलों में शिशुओं का प्रतिशत 15 से 18
के मध्य में है, जबकि धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची आदि जिलों में शिशुओं की संख्या 12 से 15% के मध्य है। अब बताया जा रहा है झारखंड में लिंगानुपात। झारखंड की जनसंख्या की संरचना की प्रमुख विशेषता लिंगानुपात में विषमता का पाया जाना है। झारखंड की जनसंख्या पुरुष प्रधान है, अर्थात स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 9.9 है। 2011 की जनगणना में झारखंड की कुछ जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 9.9 रही है, जो 2011 की तुलना में 8 अधिक है। यहाँ केवल पश्चिम सिंहभूम स्त्रियां पुरुषों से अधिक हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1005 है। प्रांतीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़, गुमला, लोहरदगा, दुमका, लातेहार, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, चतरा, साहिबगंज, कोडरमा आदि है। अगला है ग्रामीण नगरीय संगठन। कि ग्रामों में निवास करने वाले जनसंख्या ग्रामीण तथा नगरों में निवास करने वाली नागरीय जनसंख्या कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 24% आबादी नगरीय तथा 76% आबादी ग्रामीण है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले प्रदेश का वर्णन करें। तो झारखंड की उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले प्रदेश में चतरा, देवघर, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला खरसावां आदि जिले आते हैं। इन जिलों में दशकीय वृद्धि 25% से अधिक रही है। अब अगला क्वेश्चन है ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है। तो ये भी हमने जस्ट पढ़ा था, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बिंदु अंतिम। अगला है लिंगानुपात से किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में आयु संरचना का वर्णन करें। तो ये भी हमने पढ़ा था 5वें प्रश्न में उत्तर बिंदु प्रथम यानी पहला। अब है झारखंड के जनसंख्या वितरण को स्पष्ट करें। तो ये भी हमने प्रश्न 1 में पढ़ा था, अंतिम भाग। अगला प्रश्न है झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का वर्णन करें। कह रहे कि झारखंड की पहचान लंबे समय से एक जनजातीय पट्टी के रूप में रही है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही झारखंड अनेक जनजातीय समुदायों का निवास स्थल रहा है। 1991 में झारखंड में 27.7 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी। वर्ष 2001 में इनका प्रतिशत घटकर 26.30% हो गया तथा 2011 में 26.2% पहुंच गया है। तो ये था अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का वर्णन। अब आते हैं एक उत्तरीय प्रश्न। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले की है। तो कोडरमा की है। अब अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। 2011 में झारखंड का सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला रहा है धनबाद। अगला प्रश्न 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। सिमडेगा। अगला प्रश्न झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। कोडरमा। अगला प्रश्न 2011 के अनुसार झारखंड में नगरीय आबादी का प्रतिशत क्या है। 24%। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में झारखंड के भूगोल के अगले चैप्टर को लेकर के। And don't forget to like and subscribe.
सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।